हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका। और आज हम लोग 66 बीपीएससी 2020 के मैथ्स एंड रीजनिंग के रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस थे, उनमें से 5 आज हम करने वाले हैं। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि एक क्लॉक है जो कि 12 बजे स्टार्ट हुई थी, दिन में 12 बजे। और पूछा गया है 10 minutes past 5 कितना टाइम लग कितना आर हैंड जो होगा वो कितना टर्न हो चुका होगा। तो हमें एंगल फाइंड आउट करना है कि जब 5:10 हुए होंगे, 5:10 PM जब हुआ होगा, तो कितना आर हैंड जो है वो कितना टर्न कर गया होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पहले ये एक क्लॉक बना ली है। अब इस क्लॉक में अगर हम देखें तो 5:10 जो होंगे वो इस तरह से होंगे कुछ। ये एग्जैक्ट 5 वाला है, पर एग्जैक्ट 5 पे नहीं होके थोड़ा सा आगे होगा। और 10 का मतलब है कि 2 पर होगा। ये थोड़ा सा आगे इसलिए होगा क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर 5:30 अगर बजा होगा, 5:30 जिसको हम बोलते हैं, तो उस टाइम पे एकदम मिडिल में होता है आर हैंड। तो इस केस में जो जब 5:10 होगा तो वो थोड़ा सा मूव किया होगा, ज्यादा नहीं पर थोड़ा तो मूव किया होगा। तो अब हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है वो ये वाला और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच का। तो इसके लिए हम ये पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है ये वाला जो एंगल है, ये 180 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 12 बजे वाला एंगल हो गया और ये 6 बजे वाला एंगल हो गया। तो 12 से 6 बजे तक 6 घंटे होंगे। तो 6 आवर्स में आवर आर हैंड जो होगा वो 180 डिग्री मूव कर चुका होगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 180 डिग्री से कम ही आएगा। तो सारे ऑप्शंस 180 डिग्री से कम दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो जब वो 6 आवर्स में 180 डिग्री मूव कर गया, मतलब कि 1 आवर मतलब डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे इसे, तो 1 आवर में 30 डिग्री मूव करेगा। 1 आवर का मतलब कितना हो गया, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 डिग्री मूव कर जाएगा। तो 60 मिनट में 30 डिग्री मूव करा मतलब कि 2 मिनट में 1 डिग्री टर्न करेगा। तो अब हम यहाँ से हमें जो पूछा गया है वो है 5 आवर 10 मिनट्स। तो 5 आवर में 300 मिनट्स हो गए और 10 आवर में 10 मिनट्स हो गए। सॉरी, 10 मिनट्स और 10 मिनट्स अलग से दिया हुआ है। तो 5 आवर में 300 मिनट प्लस 10 मिनट, तो 310 मिनट में कितना मूव करेगा। तो जब 2 मिनट में 1 डिग्री टर्न कर रहा है, तो 310 मिनट में 310 मिनट में इसका हाफ इसका हाफ मूव करेगा। तो इसको हाफ कर देंगे तो 155 डिग्री को मूव कर जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 155 डिग्रीज। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप कमेंट्स में बता दीजिए, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे हो सकता है। बाकी एक तरीका इसका यही है। और जनरली इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका होता है, तो हम इतना ध्यान रहना चाहिए कि ये जो 12 से 1 वाला टाइम है, टर्न है, ये 30 डिग्री का होता है। क्योंकि 12 से 3 बजे के बीच में पूरे 90 डिग्री होगा, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फिर ये 30 डिग्री होगा और फिर ये 30 डिग्री होगा। तो इस तरह से ये पूरा तीनों मिला के 90 डिग्री पूरा बन जाता है ये। तो क्लॉक वाले क्वेश्चन को करने का एक ये मेथड होता है। मोस्टली क्वेश्चंस इनसे हो जाते हैं। बाकी हम देखेंगे आगे भी अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो उसे किस तरीके से अलग से किया जा सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि एक स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं और ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हम सबका स्क्वायर रूट करने के लिए करके देख पाए एग्जाम में, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है। तो इसके लिए हम ट्रिक एक लगा सकते हैं। जैसे कि हमें पता है 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100। इतना हमें पता होना चाहिए। तो होता भी है जनरली लोगों को पता। तो इतना जब अगर हमें पता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट पे 1 होगा तो उसका स्क्वायर जो होगा उस पे भी यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा। सिमिलरली अगर 2 अगर यूनिट डिजिट पर है किसी भी नंबर के, तो उसके स्क्वायर में भी 4 यूनिट डिजिट पे आएगा। इस तरह से
सब थ्री अगर किसी नंबर में है तो उसकी यूनिट डिजिट, उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 9 ही आएगा। 4 अगर है तो उसकी यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ 1, 11 में 1 है यूनिट डिजिट पे, तो इसकी यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा। यहाँ 2 है तो इसकी यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। यहाँ 3 है तो इसके यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। यहाँ 4 है तो यहाँ 6 होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो किसी भी स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे 2 कभी नहीं आता है। तो तो हमें यहाँ पर ऐसा है कि 9 भी किसी की हो सकता है, क्योंकि उसकी यूनिट डिजिट 3 भी हो सकती है या 7 हो सकती है, तो उन पर 9 आ सकता है। 6 भी हो सकता है, जैसे कि 4, 6, इन पे 6 हो सकता है। 1 हो सकता है, 1 जैसे कि 1 पे ही हो गया, 9 पर हो गया तो 1 भी हो सकता है। तो इस तरह से सिर्फ 2 ऐसा नंबर होगा जिसकी यूनिट डिजिट पे कभी, जो किसी भी स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे कभी नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस ये है 217 प्लस 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913। हमें ये एक इक्वेशन दी गई है। दूसरी इक्वेशन है 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। अब क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। तो जनरली जो स्टैंडर्ड मेथड होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो ये होता है कि किसी, और हमें x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो जो जनरली स्टैंडर्ड मेथड होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उसमें ये होता है कि हम x की वैल्यू किसी भी एक का फैक्टर इक्वल करवा दें। तो तो हमें इक्वेशन 1 को हम 131 से मल्टीप्लाई कर दें इंटू 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 इंटू 131, दोनों तरफ से। और सिमिलरली जो इक्वेशन 2 है उसे हम 217 से मल्टीप्लाई करवा दें इंटू 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827 इंटू 217। लेकिन इसको अगर हम करने बैठेंगे तो ये बहुत लेंदी चला जाएगा, बहुत टाइम हमें वहां पर लग जाएगा। इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि x का फैक्टर इक्वल हो गया है दोनों इक्वेशन में, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, x का कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बाद में। लेकिन अगर इस तरह से हम करने लगेंगे तो ये बहुत लेंदी चला जाएगा। तो इसको करने का इजी और शॉर्ट मेथड ये होता है कि हम ऑप्शंस में से पुट करके देख लें। तो अब अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस भी देखें तो 5, 7, 3, 2, -5, -7, 2 एंड 5। तो ऑप्शंस भी थोड़ा वैसे हैं, तो हम सबसे पहले सबसे इजी ऑप्शन को ही चेक करके देख लेते हैं। तो हम 3 और 2 को ही यहाँ पर पुट करके देख लेंगे कि x की वैल्यू हम रख देते हैं 3 और y की वैल्यू हम रख देते हैं 2। तो हमारे पास आएगा 217 इंटू 3 प्लस 131 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये, इसकी वैल्यू 651 प्लस 262। तो ये हमारे पास आ गया 913। तो ये पहली इक्वेशन इससे फुलफिल हो रही है। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ये वाली, ये इससे फुलफिल हो रही है। सिमिलरली हम दूसरी में भी चेक करके देख लेते हैं। 131 इंटू 3 प्लस 217 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 393 प्लस 434 इज इक्वल टू 827। तो ये वाली इक्वेशन भी हमारे पास फुलफिल हो रही है यहाँ से, ये सेकंड वाली इक्वेशन भी। तो इसका मतलब ये दोनों ही इक्वेशन को ये नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा आंसर यही होगा 3 एंड 2 वाला। तो इस तरह से बाकी ऑप्शंस को भी आप पुट करके देख सकते हैं एग्जाम में। मोस्टली मैंने देखा है कि अगर ऐसा होता है तो जो सबसे छोटा वाला होता है, सबसे इजी वाला होता है, उसको पुट करने से आंसर आ जाते हैं। तो आप और भी करके पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 598 598 प्लस 479 का होल स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 598 इंटू 479। अब देखने में तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स लग रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी लग रही है कि होने वाली है। लेकिन अगर मैं इसे a कंसिडर कर लूं और इसे b कंसिडर कर लूं, तो व्हाट आई हैव इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास हम होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बस यहाँ पर माइनस आएगा, इसमें यहाँ पर प्लस आएगा, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, बाकी इसमें भी प्लस होता है, इसमें भी प्लस होता है, और पूरा फॉर्मूला सेम है, बस प्लस और माइनस का एक जगह पर ध्यान रखना होता है। तो हम यहाँ पर इससे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब ये माइनस वाला हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के जो भी साइन होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है, डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 4ab डिवाइडेड बाय ए बी। तो आंसर इसका 4 आया। तो इसका आंसर नॉर्मली ही 4 आया, तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना था और हमारे पास 4 आंसर आ गया है यहाँ पर। तो इस तरह से की क्वेश्चंस होते हैं जिनमें क्या नंबर दिए होते हैं वो बस डराने के लिए दिए हुए होते हैं, बाकी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन 176400 है, लेकिन ये एनुअली इंक्रीज कर रही है, और किस रेट से इंक्रीज कर रही है, 5% से इंक्रीज कर रही है। तो 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो 176400 पॉपुलेशन है इनिशियली हमारे पास, ये किस रेट से इंक्रीज कर रही है, 5% से। तो हम इस 5% को लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 100। जितने भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज में तो जो परसेंटेज का नंबर दिया हुआ होता है उसे हम 100 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो इसे हम 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट ईयर में इंक्रीज देखूं, फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज हुआ होगा, तो वो हुआ होगा 176400 इंटू 1/20। तो मेरे पास ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 8820। इतना मेरे पास फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट मुझे पॉपुलेशन में हो गया होगा। तो पॉपुलेशन कितनी हो गई होगी फर्स्ट ईयर में, 176400 प्लस 8820 इज इक्वल टू 185220। नाउ अब, तो अब मैं जब सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन निकाल रही होंगी तो इंक्रीज इन सेकेंड ईयर में अगर देखूं तो आएगा मेरे पास 185220 इंटू 1/20। तो ये मेरे हो जाएगा इसका 9261। ठीक है, तो पॉपुलेशन सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी उसके बाद में, 185220 प्लस 9261, तो ये हो जाएगी 194481। तो ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा 194481। तो ये एक तरीका हो गया इसको करने का, ये थोड़ा सा लेंदी हमें हो गया है हमारा, क्योंकि हमने पहले फर्स्ट ईयर का निकाला फिर हमने सेकेंड ईयर का निकाला, तो ये थोड़ा हमारे पास ज्यादा चले गया। इसका थोड़ा सा हम अलग एक ऑल्टरनेटिवली दूसरे तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं, जैसे कि अ, हमें हमारे पास इनिशियली पॉपुलेशन है 176400। अब इसे हम फर्स्ट ईयर में अगर देखें तो फर्स्ट ईयर में 5% से ये इंक्रीज हुआ होगा, तो 5% की वैल्यू फर्स्ट ईयर में आएगी हमारे पास 8820। ये फर्स्ट ईयर में हमारे पास हो गया। अब क्या होता है ना, जो सेकेंड ईयर होता है यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, ये 176400 तो लिया ही है, प्लस ये भी लिया है, और इन दोनों का जो सम आया है उस सम पर हमने नेक्स्ट रेट को ऐड किया है, नेक्स्ट रेट उस पर निकाली है उस सम पर। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर हम सेकेंड ईयर में बात करें तो सेकेंड ईयर में हमें इस पर तो 5% करना ही होगा, तो वो 5% हमारे पास 8820 हो जाएगा, प्लस इसका 5% भी हमें ऐड करना होगा सेकेंड ईयर में, क्योंकि जो वो इंक्रीमेंट हुआ है उस इंक्रीमेंट का भी हमें ऐड करना होगा अलग से। तो इसलिए
ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 441 जब हम इसका 5% निकालेंगे तो इसलिए जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो होगा 176400 प्लस 8820 प्लस 8820 प्लस 441। तो ये जब हम इन्हें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर वही आएगा 194481। तो यही हमारे पास यहाँ पर आंसर है 194481। तो इस तरह से जो रेट वाले क्वेश्चन होते हैं इस तरह से वो पॉपुलेशन का भी पूछ सकते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह के जो रेट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक ही बार रेट आएगी, उसके बाद सेकेंड ईयर की जब हम रेट निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर का जो हमें आउटपुट मिला है उस पर भी हमको देखना होगा, तो उसका हम ये निकल हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये हमारा 66 बीपीएससी के क्वेश्चंस हो गए। हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और ईयर्स के भी। तो आप देखते रहिए वीडियोस और करते रहिए।